वो हरियाणा के थे और वो और उनको कोई लठ मार आदमी था और तो कुछ आता नहीं उसको, गायत्री मंत्र उसने जिंदगी में सीखा नहीं, बस शरीर का मजबूत था। उनका गुरुजी आप चिंता मत करिए, 8-10 भी होंगे तो मैं अकेले जूझ लूं, आप घबराइए मत। और कभी कहीं से जाके चाकू लेके आवे घिसा करके तैयार, गुरुजी आप देख लीजिए। अरे मैंने कहा साला तुमको तो मुझे मार देगा कभी, तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं, किस में तुम्हारी खोपड़ी घूम जाए और तुम चलो गुरुजी आप तुम्हारे हिसाब किताब करते हैं। लेकिन निर्भयानंद ऐसा नहीं चलेगा। उनका गुरुजी आप प्रणाम करो, मैं बैठा हूं, सारा आंख निकाल दूंगा। अरे मैंने कहा आंख निकालने की जरूरत ही नहीं है, अब मैं निकालना है तो मैं निकाल दूंगा। बस वो एक ही बात, मैं और तो लोगों से भयभीत होता नहीं होता, निर्भयानंद से जरूर भयभीत रहता। सोता तो मैंने कहा तू कुटिया के बाहर सो, मैं अंदर सोऊंगा, या तू नहीं कुछ जहां आप मां में, मैं कहा तू कुटिया में, मैं बाहर जाके सोता हूं। और क्या करूं तुम्हारा? तो चक्रों को मूलाधार से लगा करके सहस्रार तक के उन 7 चक्रों को 7 द्वार कहे गए हैं, या ये कहा गया है कि ये 7 चक्र अपने आप में 7 देह है। जो मैंने कल देह के बारे में बताया, भूदेह और भूदेह भूदेह स्व महाजना तप सत्यम, इन सारे देहों को पार करने की क्रिया उस कुंडलिनी, उस नाभि के नीचे अंतःस्थल से प्रारंभ होकर सहस्रार तक पहुंचने की क्रिया है। इसलिए ये उल्टी यात्रा है। गीता में आपने देखा हो तो गीता में 11वें अध्याय में कृष्ण ने कहा है ऊर्ध मूल मध शाख मस्वत्थम प्राहुर्व्ययम। समझे नहीं लोग। ऊर्ध मूल जो तना है वो तो जमीन के अंदर है, अध शाख और शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं, जड़ें ऊपर हैं, तना नीचे है। उनका ये कृष्ण ने कैसे कह दिया? जड़ें तो जमीन में होती है, तना ऊपर होता है। ये कृष्ण ने बिल्कुल ऐसी उल्टी बात कैसे की? अध मूल और ऊर्ध्वपाद, ये बिल्कुल, मगर कृष्ण बिल्कुल कुंडलिनी के बारे में समझा रहे थे अर्जुन को। अर्जुन अगर तू मुझे समझना चाहता है और जिस क्षण मुझ में पुरुषत्व को, जिसमें पुरुषोत्तम को, मेरी 16 कलाओं को तुम देखना चाहते हो, जिस क्षण तुम ये जानना चाहते हो, तुम्हें जो भ्रम है, तुम्हें जो संदेह है, तुम जो मुझे सारथी समझ रहे हो, तुम मुझे जो अपना मित्र समझ रहे हो, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, तुम्हारा सारथ नहीं हूं, तुम्हारा घोड़े चलाने वाला नहीं हूं। मैं अपने आप में पूर्ण 16 कला, पूर्ण पुरुषोत्तम हूं, ईश्वर हूं, ईश्वर का अंशत्व हूं। मगर तुम्हें समझने के लिए अध मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदांस यस्य पर्णानि रक्तम वासी पुरुषा। अगर तुम इसको नीचे से लगा करके ऊपर तक की यात्रा जो मैं तुम्हें करवाना चाहता हूं करोगे तो मेरे विराट रूप को देख पाओगे। इससे पहले तुम विराट रूप नहीं दे सकते। और मैं भी तुम्हें वही बात कह रहा हूं। यह ऊपर से नीचे उतरने की क्रिया नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है तो अपने आप में उल्टे शरीर से जन्म लेता है। पहले उसका सिर जन्म लेता है, फिर उसके पांव जन्म लेते हैं। यदि कोई पांव से जन्म ले ले तो अपने आप अपशकुन माना जाता है, क्योंकि सारी क्रिया ही नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने की क्रिया है। उस नाभि से और नाभि के अंतःस्थल से मूलाधार से ऊपर उठने की क्रिया है। और इसलिए विश्वामित्र कह रहे हैं कि उस कुंड को वह शिष्य जागृत नहीं कर सकता। शिष्य में वह चेतना नहीं है, शिष्य में प्राण तो नहीं है। गुरु स्वयं जागृत करे, वह गुरु जिसको इन दोनों चीजों का ज्ञान हो, जो अपने आप में पूर्ण हो, जो पुरुष हो, जो अपने आप में पुरुषोत्तम हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकते। प्रत्येक गुरु में यह क्षमता नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होती। इसलिए कि वह क्रिया तो बता सकता है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि चलो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूं और मैं तुम्हें लिखवा देता हूं कागज पर कि तुम ऐसा करना कि पहले तालाब के किनारे जाना और फिर लंगोट लगा देना, कपड़े उतार देना और पानी में छलांग लगा देना और हाथों पैरों को उठाना और तुम तैरना सीख लोगे। और मेरे कहने के अनुसार अगर तुमने किया तो जरूर डूब जाओगे, क्योंकि तैरने की क्रिया के लिए यह जरूरी है कि मैं पानी में आपके साथ खड़ा रहूं। अब खड़ा नहीं रहूंगा तो 500 वर्षों तक भी आप तैरना नहीं सीख सकते। आप तैरना तभी सीख सकते हैं, शर्त उसकी ये पहली और अंतिम शर्त यही है कि मैं आपके साथ हूं, तैराक आपके साथ हो। अगर नहीं है, किनारे पर खड़ा है तैराक और अगर आपको धक्का दे देता है तालाब में तो आप डूब जाएंगे। और डूब जाने की क्रिया अपने आप में बहुत दुर्घटना है। पानी में अगर उसको उतारना है तो तैराक को भी पानी में उतरना ही पड़ेगा। और ये तुम्हारी कुंडली जागृत करनी है तो गुरु को फिर तुम्हारे साथ उतरना ही पड़ेगा। जो गुरु केवल उपदेश दे सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, जो ये कह सकते हैं कि चिंता मत करो, उस कुंडली को जागृत करो और पहले ओंकार मंत्र का जाप करो, ओंकार मंत्र का जाप करो, उनका खुद की कुंडली जागृत नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनमें चेतना नहीं है, उनमें प्राण तत्व नहीं है, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। इसलिए नर तो है, पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम नहीं है, दिव्य देह नहीं है। कुंडली वे जातो सदान्ये वदतम वदान्य आविर्वतां पूर्वमदैव तुल्यं
नरतत्वदेहवदनं भवतं सदाय। आज के सत्र का प्रारंभ में महर्षि विश्वामित्र के इस श्लोक के साथ विश्वामित्र संहिता के चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक से कर रहा हूं। और इसमें उस ऋषि ने एक आशीर्वचन कहते हुए कहा है कि हम अपने जीवन में जीवन को समझें, हम अपने जीवन में अपने मूल उत्स, मूल धारणा, मूल जीवन का सहारे को समझें और समझें कि जीवन की पूर्णता कहाँ है। प्रारंभ करें हम इखेत्व और जेतवा से और अंत करें ईशावास्योपनिषद से। ऐसा विश्वामित्र कह रहा है कि जीवन जीना और जीवन में जन्म लेना अपने आप में कोई महान घटना नहीं है। महान घटना तो यह है कि जीवन में जन्म लेकर के, मनुष्य लोक में जन्म लेकर के अपने आप को एक अद्वितीय युग पुरुष बना दे, महापुरुष बना दे। ऐसा ही जीवन यदि प्राप्त हो सके, और ऐसा जीवन केवल कुल कुंडलिनी की साधना के माध्यम से ही हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वो क्षण आए कि वह कुल कुंडलिनी का ध्यान, पूजन, अर्चन, चिंतन और मन में उसकी स्थापना करे, जिससे कि उसका जीवन अपने आप में नर, नर से पुरुष, पुरुष से पुरुषत्व और पुरुषत्व से पुरुषोत्तम बन सके। मैं आपको ऐसा ही पुरुषोत्तम बनाने का आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप जीवन में शुरू करें। इस श्लोक में विश्वामित्र ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। नवरात्रि के इन 4 दिनों में मैंने आपको पाखंड की ओर नहीं खींचा, मैंने आपको शब्दों के जाल में भी नहीं उलझाया। इन 4 दिनों में मैंने आपको केवल सचेत किया है, सावधान किया है। मैंने यह बताया है कि मूल रूप से मंत्र क्या है। मैंने आपको यह बताया है कि देवी क्या है, देवता क्या है। मैंने आपको यह बताया है कि उन तक पहुंचने की क्रिया क्या है। मैंने आपको यह बताया कि आप क्या है, कहां पर खड़े हैं। केवल उपदेश नहीं दिया है। उपदेश देना मेरा कर्तव्य और धर्म नहीं है, मार्गदर्शन देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। उपदेश, और उपदेश शब्द बना है उपदंश से। उपदंश का मतलब है डंक मारना, चोट करना। जो दूसरों को डंक मार सकते हैं उपदेश दे सकते हैं। जो कि जिनमें जहर है, जो जहर भरा हुआ है, वे दूसरों को डंक मार सकते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, नरक में चले जाओगे, घोर पापी हो, तुम ऐसा हो, तुम गौदान कर दो। यह एक उपदंश है। इसलिए उपदेश जहां भी हो वहां समझना चाहिए कि यहां डंक मारने की क्रिया है। यहां तो फिर भी इतना अधिक नहीं है। यदि आपने इंग्लैंड का इतिहास पढ़ा हो तो वहां पर वहां के धर्म गुरुओं को पोप कहते हैं और वहां के मंदिरों को चर्च कहते हैं। और आज भी वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को सर्टिफिकेट देते हैं कि मिस्टर कृष्णलाल सो एंड सो, उसने $300 जमा कराए, इसलिए वो स्वर्ग में जा सकता है। वहां पर उसको 3 अप्सराएं मिलेंगी जो उनकी सेवा करेंगी, नीचे उसके पोप के साइन। अब भले वो कितना ही पाप करे, चाहे चर्च में जाके गालियां बोले, अब कुछ नहीं, अब तो जाएगा, $300 दे दिए, अब कोई चिंता की बात नहीं। और अगर 4 अप्सराओं से मिलना है तो $400 लगेंगे। 5 अप्सराओं से मिलता, आपके पास जितना पैसा है उतना ले जा दीजिए। इतना पाखंड अभी हमारे यहाँ नहीं आया है, उतना पाखंड वहां आ गया है। सर्टिफिकेट मेरे पास भी एक पड़ा है, मैंने $100 दिए थे। मैंने कहा अपन को 1 अप्सरा होगी तो चलेंगे, अपन को कोई 2-10 जरूरत है नहीं, इतना नहीं पैसा। पर एक इसलिए रखा कि कल से इससे पूछ लें कि ऐसा नहीं होता तो उनको लाकर सर्टिफिकेट दिखा सके, भाई तुम देख लो, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, ये पोप ने साइन करके दिए मुझे। और वहां पर जितने चर्च हैं वे सभी सर्टिफिकेट देते हैं। अगर छोटा चर्च है तो $20-25 में दे देता है, बड़ा चर्च है तो और बड़ा डर। अगर वेटिकन में जाकर के आपको उस पोप से लेना है, वेटिकन तो वहां का सबसे बड़ा धर्म स्थान है, यूरोप का और अमेरिका का और इंग्लैंड का। वहां अगर वेटिकन से लेना है तो आपको $4000 देने पड़ेंगे, मगर वो बीच में स्वर्ग में रुकने की जरूरत नहीं है, सीधा छलांग लगाई स्वर्ग में पहुंच गए। वहां पर ये वेटिकन की विशेषता ये है। यहां भी हमारा काशी में ऐसी विशेषता है, काशी में मरता है मार्ग में रुकता ही नहीं, सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। और पहले काशी में करवत ली जाती थी। आपने शायद काशी में कभी गए नहीं। दशाश्वमेध घाट के अगर एक तरफ जाएं तो बड़ी लंबी चौड़ी एक पहले कटा होती थी करोती, 40 फीट लंबी, और लोग जाते थे और वहां जाकर के उस करोती के नीचे अपनी गर्दन रख देते थे और पंडे उस करोती से उसकी गर्दन को काट लेते थे, क्योंकि उस करोती से करवत लेने से
मार्ग में नहीं रुक सकता, सीधा स्वर्ग में चला जाता है। ऐसा कई सालों तक काशी में रहा। और करवत कौन लेते थे? जो बुढ़े माँ बाप हो जाते थे, बेटे उनको ले जाते थे कि अब तुम करवत ले लो, बस खत्म, इस साल हमारी अटक छोड़ो। अब यूं तो मरे नहीं, पिंड छोड़े नहीं, तो सीधा काशी में जाके करवत लिवा लेते थे। तो ये उपदेश तो सब जगह चला है कि करवत में, काशी में करवत लेने से चल जाएगा। पोप में भी चला है, जैनों में भी चला है, बौद्धों में भी चला है, हिंदुओं में भी चला है। इसलिए मैंने आपको उपदेश नहीं दिया इन 5 दिनों में। एक दिन भी मैंने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। मैं कह रहा हूं तुम ये हो, तुम अपने आप को पहचानो, ये तुम्हें बताया। और ये बताना मेरा धर्म था, ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरा फर्ज था। और आज भी उस विश्वामित्र की संहिता के उस श्लोक के आपके सामने रखा है। उस श्लोक में कहा है कि जो कोई पैदा होता है वह नर है, क्योंकि पैदा होना तुम्हारे बस की बात नहीं है। पैदा होना अपने आप में कोई घटना नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं थी कि तुम पैदा हो या नहीं हो, तुम नहीं रुक सकते थे। पैदा हो गए, एक प्रकृति का एक संकेत था, एक प्रकृति की लीला थी, एक पुरुष और स्त्री का एक संवेग था, और तुम पैदा हो गए। यह बहुत बड़ी जीवन की घटना नहीं है। विश्वामित्र कहना यह तो एक मामूली घटना है, पर नर से पुरुष बनने की क्रिया बहुत कठिन है। इसका मतलब है नर और पुरुष में अंतर है। और नर और पुरुष में अंतर यह है कि नर केवल नाभि से नीचे के अंगों का ही प्रयोग कर सकता है। अपने समान एक और संतान पैदा कर सकता है, 2 संतान पैदा कर सकता है, 10 संतान पैदा कर सकता है। इसलिए नाभि को मध्य में रखा। पूरे मनुष्य शरीर की यात्रा में नाभि एक मध्य स्थल है। और नाभि से नीचे के जहां अंगों का प्रयोग किया जाएगा, वहां एक संतति बढ़ेगी, एक गृहस्थ बढ़ेगा, जीवन का एक भौतिक आयाम बढ़ेगा। उसके लिए किसी प्रकार के ट्रेनिंग की, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसी क्रिया करने वाला नर कहलाता है। इसलिए नर तो कोई भी हो सकता है, पशु पक्षी भी नर हो सकते हैं, नर्तत्व तो दे सकते हैं। मगर वो कह रहा है कि मां के गर्भ से जब जन्म लेता है बालक, और मां का गर्भ बहुत अधिक सुरक्षित रहता है, बहुत अधिक सुरक्षित। संसार में इतना आरामदायक जगह उस बालक के लिए कहीं है ही नहीं। चारों तरफ जैसे ड्राइंग रूम में गद्दे तकिया होते हैं, और यहाँ कोहनी लगा के बैठे हैं तो बिल्कुल एक गद्दा है, एक इधर है, एक पीठ के पीछे है, एक आगे है, कहीं पर भी उसको हिचकोला नहीं खाना पड़े, बहुत आराम से बैठ सके। और जिस सोफे पर बैठा है वो भी बहुत लचीला है, माँ का गर्भ भी उतना ही लचीला और उतना ही है कि मैं आपके साथ हूं, तैराक आपके साथ हो। अगर नहीं है, किनारे पर खड़ा है तैराक, और अगर आपको धक्का दे देता है तालाब में, तो आप डूब जाएंगे। और डूब जाने की क्रिया अपने आप में बहुत दुर्घटना है। पानी में अगर उसको उतारना है तो तैराक को भी पानी में उतरना ही पड़ेगा। और ये तुम्हारी कुंडली जागृत करनी है तो गुरु को फिर तुम्हारे साथ उतरना ही पड़ेगा। जो गुरु केवल उपदेश दे सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, जो ये कह सकते हैं कि चिंता मत करो, उस कुंडली को जागृत करो और पहले ओंकार मंत्र का जाप करो, ओंकार मंत्र का जाप करो, उनका खुद की कुंडली जागृत नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनमें चेतना नहीं है, उन्हें प्राण तत्व नहीं है, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। इसलिए नर तो है, पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम नहीं है, दिव्य देह नहीं है। बाह्य सेवक को या देवताओं के अंश को या मंत्रों के अंश को शरीर में प्रवाहित करने के लिए 2 साधन ही होते हैं, नेत्रों के माध्यम से और उंगलियों के माध्यम से। क्योंकि शरीर के अंदर का सारा प्राण चेतना को ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ 2 ही माध्यम है। और इसीलिए जब शिष्य प्रणाम करता है, अपने हाथ की उंगलियों के माध्यम से उसको अपने हृदय की आशीर्वाद देता है। और इसीलिए जब बेटी विदाई हो जाती है तो माँ अपने हाथ की उंगलियों के माध्यम से उसको ममत्व प्रदान करती है। जो देने की क्रिया है हाथ की उंगलियों के माध्यम से या नेत्रों के माध्यम से। इसलिए आपको नेत्र मेरे नेत्र मिले हो और बिल्कुल बिना पलक झपकाए आप देखें, और जितनी ज्यादा और जितनी कम पलक झपकाएंगे उतनी आपके ज्यादा श्रेष्ठ है। आप दोनों हाथ को उठाइए और दोनों हाथ को उठाइए, छत को स्पर्श होना चाहिए, इतने दूर आदमी होने चाहिए। और ऊंचे उठाइए आप, और ऊंचाई पर उठाइए, ऐसे आदमी और तेजी से ऊंचा कीजिए, ऐसे आदमी नीचे जड़ से ऊपर करके ऊपर तक जाए, यही ऊपर होनी होती है। और नीचे हाथ नहीं गिराए, और आपके नेत्र मेरे नेत्रों से देखिए, हाथ हिलाएंगे, जहां आप हैं उनके मेमोरी और उनको मिला वो रत्न भावे होना चाहिए। जो कुछ आप प्राप्त करें वो अपने आप में स्वीकृति है, और उसके लिए आपको इतनी समृद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी। न हिले
न पास में किसी को परेशान करे। आप मेरे सामने ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार और उसके बाद में सीधा मंत्र प्रारंभ कर दूंगा। हरि ओम। Ram